नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी उस बीमारी के बारे में जो चुपके से आपको अपना शिकार बना लेती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको भूख नहीं लगती या फिर खाने में अरुचि होने लगती है। शरीर में एक प्रकार की थकावट और मन में भारीपन का एहसास होता है। लोग अक्सर इसे साधारण सी बात समझकर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हो सकता है कि ये छोटी सी लापरवाही आपके लिवर को कमजोर कर रही हो। जी हाँ, एक ऐसी ही बीमारी है पीलिया, जिसके बारे में सुना तो हम सबने हैं, लेकिन जानते बहुत कम हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पीलिया। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। ये रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस से होता है। हालांकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कुछ ही दिनों में ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। ये रोग लगने पर रोगी की आंखें व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए लोग इसे पीलिया कहते हैं। ये रोग ज्यादातर उन जगहों पर होता है जहां ज्यादातर साफ सफाई नहीं होती। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ये ज्यादा होता है। वायरल हेपेटाइटिस बी किसी भी मौसम में हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस ए तथा नॉन ए व नॉन बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से होता है। पीलिया का मतलब है कि आंखों और पेशाब का पीला हो जाना। पीलिया का जो कारण है कि हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होती है बिलिरुबिन। यदि बिलिरुबिन की मात्रा अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो हमारी आंखें और पेशाब पीले हो जाते हैं। अगर हम पीलिया का कारण देखें तो एक उसका मुख्य कारण है हेपेटाइटिस, जिसे हम लीवर में सूजन कहते हैं। हेपेटाइटिस के जो दो मुख्य कारण है विषाणु हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि दूषित जल और दूषित खाने से फैलते हैं। बिलिरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के टूटने पर बनने वाला पदार्थ है। रेड ब्लड सेल्स के टूटने पर उससे जुड़ा हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है। यही हीमोग्लोबिन कई केमिकल प्रक्रियाओं के बाद बिलिरुबिन में बदल जाता है। सामान्यतः रक्त में पित्तरंजक का स्तर 1.0% या इससे कम होता है, लेकिन अगर इस मेटाबॉलिज्म में कोई भी दिक्कत होती है तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा 2.5% से ऊपर हो जाती है तो हम पीलिया के शिकार हो जाते हैं। ये तो रही पीलिया से संबंधित मेटाबॉलिज्म की बात, पर हमें कैसे पता चले कि हमें पीलिया हो रहा है? आखिर कौन से लक्षण हैं जो इस बीमारी की पहली सुगबुगाहट देते हैं? अगर आपको पीलिया के लक्षण पता हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आप पीलिया के इस रोग से बच सकते हैं। बता दें कि पीलिया स्वयं कोई रोग विशेष नहीं है, बल्कि कई रोगों में पाया जाने वाला एक लक्षण है। ये लक्षण नन्हे नन्हे बच्चों से लेकर बूढ़ों में उत्पन्न हो सकता है। पीलिया रोग होने पर रोगी को अत्यधिक कमजोरी और बुखार के साथ सिर में दर्द रहता है और उसे भूख नहीं लगती। आंख व नाखून का रंग पीला होना और पेशाब पीला आना भी इसके लक्षण माने जाते हैं। ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर रोगी को शीघ्र ही डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। बिस्तर पर आराम करना चाहिए और घूमना फिरना नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह से भोजन में प्रोटीन और कार्ब्स वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पीलिया का जो मुख्य लक्षण है वो है आंखों का और पेशाब का पीला हो जाना। पीलिया के जो बाकी लक्षण है वो डिपेंड करते हैं कि पीलिया किस कारण से हुआ। अगर हम पीलिया के कारण देखें, एक कारण होता है कि लीवर में जो पित्त की नली है उसमें रुकावट आ जाना। रुकावट या तो ट्यूमर से हो सकती है या फिर पत्थर से हो सकती है। दूसरा कारण है कि लीवर में सूजन आ जाना। सूजन मुख्यतः हेपेटाइटिस वायरस से होती है, और जो लोग अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं उनके भी लीवर में सूजन आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया लीवर में रुकावट आने से हुआ है तो वो अपने पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत कर सकते हैं और उनको ठंड लगकर बुखार भी आ सकता है। यदि पीलिया लीवर में सूजन आने से हुआ है
उस कंडीशन में मरीज शिकायत करता है कि उसको बुखार आ रहा है और उसकी भूख बहुत कम हो गई है, और मरीज को उल्टी भी आ सकती है, और कुछ मरीजों में खुजली की शिकायत भी हो सकती है। पीलिया के इलाज के लिए इसके सटीक कारणों का पता होना बेहद जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर रक्त की जांच, पाखाने की जांच तथा लीवर की जांच करते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये रक्त में लाल कणों के अधिक नष्ट होने, लीवर की कोशिकाएं अस्वस्थ होने या पित्तमार्ग में अवरोध होने से है। यदि कोई व्यक्ति पीलिया लेकर हमारे पास आता है, पहले हम उसकी अच्छे से पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही बहुत बार हम अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आगे हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम लीवर के टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जो कि आपके रक्त से होता है। उसके बाद जिस व्यक्ति को पीलिया है उसका एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड से हम बता सकते हैं कि लीवर में कोई रुकावट तो नहीं है। और उसके बाद पीलिया के कारण को जानने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के टेस्ट करवाते हैं। और कुछ मरीजों में पीलिया का कारण जानने के लिए हमें सीटी और एमआरआई भी करवाना पड़ता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ रोगियों की आंख, नाखून या शरीर आदि पीले नहीं दिख रहे हों, परंतु यदि वो इस रोग से ग्रस्त हों तो अन्य रोगियों की तरह ही रोग को फैला सकते हैं। ये रोग किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है। नींबू, संतरे तथा अन्य फलों का रस भी इस रोग में गुणकारी होता है। वसायुक्त गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि पीलिया में इनका सेवन हानिकारक होता है। चावल, दलिया, खिचड़ी, शकरकंदी, चीकू, पपीता, मूली आदि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं। इनका भी सेवन करना चाहिए। पीलिया के मरीज को क्या खाना देना चाहिए, इसके बारे में समाज में बहुत अवधारणाएं हैं। आमतौर पर मरीज पूछता है कि क्या उसे गन्ने का जूस पीना चाहिए और क्या उसे हल्दी अवॉइड करनी चाहिए। पीलिया के मरीज को हमेशा स्वच्छ खाना और स्वच्छ जल देना चाहिए। गन्ने का जूस पेशेंट को नुकसान कर सकता है और हल्दी देने का कोई नुकसान नहीं है, उससे आप हल्दी भी दे सकते हैं। आमतौर पर हम एडवाइस करते हैं कि पीलिया के मरीज को तेल और घी कम देना चाहिए, क्योंकि पीलिया होने के बाद थोड़ा सा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज को तेल खाने के बाद उल्टी की शिकायत हो सकती है। और हम सलाह देते हैं कि मरीज को स्वच्छ खाना, स्वच्छ जल और उबला हुआ खाना और हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। क्या आपको पता है, जन्म के पहले हफ्ते में ही शिशु को पीलिया होने की संभावना रहती है। हालांकि ये ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता, फिर भी इसके लक्षण के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम अपने नन्हे मुन्नों का बेहतर ख्याल रख सकें। गर्भवती महिला पर इस रोग के लक्षण बहुत ही उग्र होते हैं और उन्हें ये ज्यादा समय तक कष्ट देता है। लेकिन नवजात शिशु को होने वाला पीलिया वयस्कों को होने वाले पीलिया से काफी अलग होता है। शिशुओं को पीलिया लीवर की बीमारी की वजह से नहीं होता। दरअसल बच्चों का लीवर इतना सक्षम नहीं होता
कि वो वयस्कों के लीवर की तरह बिलिरुबिन को कम कर सके। इस वजह से रक्त में बिलिरुबिन जमा हो जाता है और पीलिया हो जाता है। ये अवस्था अक्सर नवजात शिशुओं में जन्म के बाद लगभग दूसरे या तीसरे ही दिन देखी जाती है। इसके अलावा मां और शिशु के खून में असंगति के कारण भी बच्चों में पीलिया हो सकता है। खून में असंगति के कारण खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। मां के दूध में स्थित कुछ केमिकल्स के कारण भी नवजात शिशुओं में पीलिया हो सकता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जन्म के कुछ दिन के बाद बच्चों को पीलिया हो जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। बच्चे के अंदर जो रक्त होता है, जिसे कि हम आरबीसी कहते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। एक वयस्क के अंदर आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, जबकि बच्चे के अंदर आरबीसी की लाइफ बहुत कम होती है और जल्दी जन्म के बाद ये टूटना शुरू हो जाती है। तो रक्त के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। क्योंकि बच्चे के अंदर आरबीसी की लाइफ कम है तो उसके अंदर अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनता है, और ये जो बिलिरुबिन बनता है ये लीवर के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बच्चे के अंदर लीवर भी कमज़ोर होता है, तो जो बच्चे का लीवर होता है पूरी मात्रा में बिलिरुबिन को बाहर निकाल नहीं पाता है। तो एक तो ब्लड के अधिक टूटने से और लीवर के कमज़ोर होने के कारण नवजात शिशु के अंदर पीलिया ज़्यादा होता है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये अधिकतम बच्चों में जॉन्डिस होता है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि पीलिया परसिस्ट करता है उस केस में हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ये अधिकतर जन्म के पहले हफ्ते में होता है। मां को स्तनपान रोकने की जरूरत नहीं पड़ती और ये खुद ही ठीक हो जाता है। शिशु को मां का दूध कम मिलने की सूरत में भी पीलिया हो जाता है। शिशुओं में होने वाले पीलिया के सामान्य लक्षण आंखों और त्वचा का पीलापन, अनिद्रा, भूख में कमी और बहुत तेज रोना आदि हो सकते हैं। दोस्तों, पीलिया दूषित जल के प्रयोग से होता है और जन सहयोग से पीलिया का समूल नाश संभव है। पीलिया के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है और बता दें, इसका इलाज झाड़ फूंक से संभव नहीं। ज्यादातर ग्रामीण डॉक्टर के पास जाने के बजाय अंधविश्वास, झाड़ फूंक जैसी बातों में विश्वास करते हैं, जो इनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पीलिया लीवर से संबंधित दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है, इसलिए आपको अपने बच्चे के खान पान का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। ऐसे में आप वो तरीके ढूंढें जिनसे आपका बच्चा पीलिया जैसी बीमारी से बच सके। बच्चों को पीलिया युवाओं से अधिक गंभीर होता है, इसलिए बच्चों को पीलिया से बचाने के लिए खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। पीलिया की शुरुआत पर लक्षणों का ध्यान दें। बच्चों में खाने की इच्छा कम होना, बुखार होना और गंभीर थकान भी बच्चों में होने वाले पीलिया के प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए बच्चे में खाने की कमी या कमजोरी को नजरअंदाज ना करें। अगर हम देखें कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें जो पीलिया होता है वो हमेशा हेपेटाइटिस ए या ई होने से होता है, जो कि एक विषाणु जनित रोग है। तो उसके लक्षण होते हैं कि शुरुआती स्टेज के अंदर बच्चा कंप्लेंट करता है कि उसको बुखार आ रहा है, भूख कम लग रही है और उल्टी आ रही है। 3-4 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाता है। बुखार ठीक होने के बाद आंखें और पेशाब पीली हो सकती हैं, जो कि 2-3 हफ्ते तक रह सकती हैं, और कुछ बच्चे शरीर में खुजली की शिकायत भी कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि आपका बच्चा साफ पानी का इस्तेमाल करे, चाहे स्कूल जाना हो या पिकनिक जाना हो। ध्यान रखें कि आपका बच्चा घर से पानी की बोतल ले जाए। बाहर का खाना जो ठीक से पका ना हो उसे ना खाएं। गोलगप्पे, चाट, चुस्की में पीलिया फैलाने वाले वायरस होते हैं। बच्चों को इन खानों से दूर रखें। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बचाव के तरीके अपनाना जरूरी है और स्वस्थ जीवन शैली से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीलिया का मरीज को हमेशा हमें स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी देना चाहिए। उबला हुआ पानी देना चाहिए, उबला हुआ खाना देना चाहिए, और बच्चों को तेल की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल और प्रोटीन होना चाहिए, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बनी रहे, जैसे फलों का जूस और दूध।
इसके अलावा एक सक्रिय शरीर बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। बच्चे को स्पोर्ट्स और दूसरे खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित करें। कंप्यूटर गेम्स की तुलना में आउटडोर खेल बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आइए अब चलते हैं योग की ओर। योग जो भगाए रोग। नमस्कार। बीमारी या तो पेट से शुरू होती है और या फिर मन से शुरू होती है। अक्सर पेट खराब रहे तो पेट से बीमारियां शुरू हो जाती हैं और मन में तनाव हो, क्रोध हो, झल्लाहट हो, चिड़चिड़ापन हो तो मन से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अपने पेट से होने वाली बीमारियों को आप जरूर ध्यान रखें। पेट से जब बीमारियां शुरू होती हैं तो या तो पेट में थोड़ा मोटापा शुरू हो जाता है, तो यहां से शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए तमाम रोग पैदा होने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यदि गैस्ट्रिक रहता हो, गैस बनती हो तो कैसे हम उसको ठीक करें। जी हां, योग के माध्यम से कुछ अभ्यासों से हम अपनी गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने खान पीन पर ध्यान दें। ऐसा भोजन न लें जो गैस को बढ़ाए। आप गारिष्ठ भोजन ना किया करें। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ भोजन हमारे सिस्टम के ऊपर लोड डालता है। बहुत देर तक भूखा ना रहें। ज्यादा चाय का सेवन ना करें। पानी की मात्रा जितना हो सके अधिक से अधिक लें तो फायदेमंद होगा। और लगातार पेट भरकर खाना नहीं खाया करें। आप जब खाना खाएं तो भूख से थोड़ा कम खाएं। कुछ अभ्यासों को जरूर किया करें। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए। बस हाई ब्लड प्रेशर हो तो थोड़ा धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। तो कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं। श्वास को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दें, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें। श्वास फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं। लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लें और ध्यान को पूरी तरह से अपने पेट पर, अपने पाचन तंत्र पर लगाए रखें और ये भाव पक्का करें कि मेरी आंतों को बल मिल रहा है और मेरी जो गैस की समस्या है उससे छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि यह अभ्यास आपके लीवर को, पैनक्रियास को, किडनी को, आंतों को, पेट के सभी अंगों को बल देने का काम करता है। जिनको कब्ज की शिकायत है, कब्ज दूर होने लगेगी। जिनको भूख सही प्रकार से नहीं लगती, भूख भी अच्छी लगने लगेगी। और यह अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को बल देकर हमेशा के लिए पेट संबंधी रोगों से छुटकारा दिला देगा। कपालभाति के बाद दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं। इसका नाम है मंडूक आसन।
बस इतना ध्यान रखना है, कपालभाति जब करें तो पेट खाली होना चाहिए। इसलिए योग के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह को खाली पेट अभ्यास करें। मंडूकासन के लिए आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। ऐसे घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को, मुट्ठियों को बंद करें, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियों को पेट पर इस प्रकार रख लें। कोहनियां साइड में हैं। सांस भरेंगे और भरने के बाद सांस को पूरा बाहर निकालेंगे। पेट को अंदर खींचेंगे, मुट्ठियों से पेट को दबाएंगे, आगे झुक जाएंगे। कमर दर्द रहता हो तो आगे नहीं झुकना, बैठे बैठे ही अपने पेट को दबा सकते हैं। तो सांस भरें, पूरा निकाल दें। अब आगे झुकने के बाद अपनी कोहनियों को थोड़ा ऊपर उठाएं और दबाकर रखें अपने पेट को। सिर भी उठा लें, रुक जाएं, फिर धीरे से वापस। इसमें हमारा पेट पूरी तरह से दबने लगता है। जब पेट दबता है लगातार तो पाचन तंत्र के सभी अंग मजबूत होने लगते हैं। वहां पर खून का दौरा बढ़ जाता है, उनकी मालिश हो जाती है और गैस की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। पवन मुक्त आसन के लिए सीधा लेट गए। पहले एक पैर को मोड़ा, फिर दूसरे को मोड़ लिया। अब आहिस्ता से क्या करना है, दोनों पैरों को उठा लें, ऐसे दोनों उंगलियों को फंसाएं, सांस भरें, सांस पूरा निकाल दो। निकालने के बाद हाथों से पैरों को दबाया, पेट दब गया, सिर उठा और ठोडी को लगा दिया अपने घुटनों के साथ। ध्यान रखना है, यदि गर्दन में दर्द हो या कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाना। फिर आप कोहनियों से भी पकड़ के दबा सकते हैं, जिससे आपका पेट पूरा दब जाए, एक शरीर गठरी सा बन जाए। लगातार पेट के दबने से पेट पर पूरा प्रभाव पड़ता है और गैस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेट जो बाहर की तरफ निकला रहता है वो भी दूर होगा, साथ ही साथ भूख अच्छी लगेगी, खुलकर लगेगी। कुछ देर यहां रोकें और फिर आहिस्ता से वापस आ जाएं। हाथों को खोलकर पैर को नीचे ले आएं। ये पवन मुक्त आसन 3 से 4 बार दोहरा लें। अगला अभ्यास हम सीख रहे हैं, इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल। धनुरासन के लिए उल्टा लेटकर पहले एक पैर को मोड़ें, दूसरे पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें, सांस पूरा भरें और भरने के बाद पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दें। खींचे जितना खींच सकते हैं, पैरों को पीछे की तरफ, हाथों को आगे की तरफ। पूरे शरीर का भार पेट पर है। फिर धीरे से वापस आ जाएं। धनुरासन, धनुष के समान शरीर की आकृति हो जाती है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम हमारा स्वस्थ बना रहता है, फेफड़े खुल जाते हैं और पाचन तंत्र के लिए तो यह अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनकी नाभि टली रहती है उनके लिए भी, थोड़ा मोटापा है, डायबिटीज की शिकायत है, पेट खुलकर साफ नहीं होता, तो धनुरासन और पवन मुक्त आसन, उससे पहले आपने मंडूकासन सीखा और कपालभाति सीखी, ये चारों अभ्यास यदि आप रोज करते रहें तो पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये थी पीलिया से जुड़ी वो महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप खुद को बीमारी से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। अब मैं लेती हूं विदा। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय और जानेंगे एक दूसरे का हालचाल, पूछेंगे कैसे हैं आप। नमस्कार।